जैसे योगी जी की अभी आपने देखा होगा वायरल हो रखा है भाई, जिस दीवार पे जिस घर से पत्थर मारे थे उसी घर पे पत्थरबाजों के पोस्टर चिपकवा दिए योगी जी ने। आप सहमत हैं योगी जी की नीति से? अभी तो आप पोस्टर देख रहे हैं, कुछ दिन बाद देखिएगा वो जमीन भी नहीं मिलेगी, जमीन भी नहीं जमीन भी नहीं मिलेगा। अरविंद के मैं साफ बोलूंगा, योगी जी एक ही काम करते हैं, जहां से पत्थर चलाओगे वहीं कब्र खोद देंगे, और जिसने पत्थर चलाया उसका कहीं ना कहीं 72 रूट से मेल का काम करते हैं। योगी जी का सीधा फायर है, पत्थर चलाओ सीधा 72 रूट तक जाओ, 72 रूट तक। अब एक बात सोचिए कि अगर ये लोग इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही अच्छे काम करता है और काम करना चाहते हैं, तो संभल में जब कोई जांच करने जाता है तो पत्थर चलाने की क्या जरूरत है? इतना ही संविधान को मानते हैं, इतना ही संविधान पे उछलते हैं, तो क्यों पत्थर चलाते हो? अब जब पत्थर चलाया है तो उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहो। ये अखिलेश की सरकार नहीं है कि पत्थर चलाओगे 5 लाख का इनाम मिल जाएगा। 2-4 लड़कों ने गुस्से में पत्थर चला दिया तो योगी जी इतना क्यों खपे हुए हैं? तो गुस्सा भी तो शांत करना पड़ता है ना। जब घर में पिताजी के सामने बेटा गुस्सा होता है तो थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ते हैं। पत्थर ही तो गुस्सा हुए जान से थोड़ी मार दिया पुलिस। तो जान से काम आ रहा है, जिस छत से पत्थर चला उस छत को ही गायब, छत से ही गायब कर दिया ना। मैं कह रहा हूँ कि आगे से वो पत्थर चला ना पाए ना, छत ही गायब कर दिया। जिस हाथ से पत्थर चलाया था उस हाथ को गायब कर देंगे। मैं कह रहा हूँ जिस कोख से पैदा होगा पत्थरबाज, उस कोख को भी गायब कर दिया जाएगा। इस देश में सीधा सीधा इतिहास है कि पत्थर चलाओगे तो कहीं ना कहीं घर, मकान, कोख और सब कुछ से हाथ धोकर जाओगे। नहीं कह रहे कि भाई अभी आपने देखा होगा थाना बनवा दिया, उन्हीं के पोस्टर उन्हीं के घरों के दीवारों पे चिपकवा रहे हैं योगी जी। कह रहे एक तरीके से एक कौम के खिलाफ काम कर रही है। सर इजराइल नहीं है, इजराइल होता तो उसी घर पे बम भी गिरा देता। ठीक है, वो छोड़िए कि अभी तो बस पोस्टर लगा, इंतजार करिए आगे होता क्या है। मैं साफ कहता हूँ, एक बात जानता हूँ, उसी को लेके ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हमारा ओबीसी अपना घर उत्तर प्रदेश में बना के देख लें, फिर देखे योगी जी का जलवा, जलवा ही जलवा दिखेगा। एक बार ओबीसी अपना घर उत्तर प्रदेश के लखनऊ किसी जगह पे शिफ्ट कर लें और वहां से पत्थर चलवा लें, देखे फिर कैसे वहां पर एक जलवा आता है। पूरा मीडिया बढ़िया जलवा देखेगी और पूरा देश जलवा देखेगा। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, के पीछे करोड़ों समर्थक हैं। वो करोड़ों समर्थक भी शांत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं, पर पत्थरबाजों का समर्थन करने वाला ही जेल में जा रहा है। तो जब पत्थर चलाएगा तो वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं 72 रूट तक जाएगा। लड़कों में गर्मजोशी होती है, गुस्से गुस्से में पत्थर चला दिए, जान से थोड़ी मार दिया पुलिस वालों। गर्मजोशी कहीं और दिखाएं, गर्मजोशी दिखाना है तो कहीं और दिखाए। पत्थर चलाना ठीक है, हिजड़े वाले काम क्यों कर रहे हैं? पत्थर चलाना ये सब काम मत करें। अगर काम ही करना है तो खुले में करें, ठीक है। और अगर ये पत्थर चला रहे हैं, पत्थरबाज बनना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रही है कि जब पत्थर चलाओगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे उसका रिएक्शन देना होता है। अब अखिलेश सरकार होती तो ट्रेनिंग थोड़ी ना देती, 5 लाख इनाम दे देती, सरकारी नौकरी दे देते, जो घर था उसको 4 मंजिला कर देते। अब योगी जी हम उनको पसंद ही नहीं आता। कह रहे योगी जी साबित क्या करना चाहते हैं? 2-4 लड़कों ने पत्थर चलाए हैं, पूरा संबल खोद दिया योगी जी ने। अब वो योगी जी से एक बार आप मिलके पूछेगा, योगी जी बता देंगे, या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता से पूछ लेगा, वो आपको बता देंगे, या 50 करोड़ जो महाकुंभ में स्नान करने गए थे ना, आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। योगी का सीधा सीधा बात है, जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में जवाब देंगे, उसी भाषा में जवाब। बिल्कुल। आप चाहते हैं कि जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं उसी तरीके उसी मॉडल पे हर स्टेट में काम होना चाहिए? देखिए योगी जी जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं ना, वो हर मॉडल पे काम नहीं हो सकता हर स्टेट में। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव काम कर नहीं पाएंगे, कटे फटों का वोट चाहिए, ठीक है। ममता बनर्जी कर नहीं पाएंगी, अरविंद केजरीवाल की औकात नहीं है, पंजाब के सीएम की औकात नहीं है, तो वो काम कौन कर सकता है? जिसके ऊपर कहीं ना कहीं महादेव का आशीर्वाद हो, जो कहीं ना कहीं संत हो, जिसको किसी तरह का लोभ ना हो। ना योगी जी को परिवार की कोई इच्छा, ना किसी तरीके का उनको कोई सत्ता की लालच, ना किसी तरीके का पैसे का लालच। वो तो सीधा कहते हैं कि तुम जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में जवाब लेते हुए चले जाओ। अखिलेश यादव के नेता कह रहे हैं भाई महाकुंभ पे तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है। हाँ तो वो अंधविश्वास की बात करेंगे ना। सर एक बात बताइए कि जो अखिलेश यादव की पार्टी, जो कांग्रेस की पार्टी हमेशा से खून की नदियों में नहाई है, सीधा उन्होंने क्या किया कि खून की नदियों में नहाए, तो उनको गंगा में नहाना अंधविश्वास ही लगेगा। जो दंगा करवाए, जो पत्थरबाजी करे, जो कहीं ना कहीं
भ्रष्टाचार करे, जो देश के टुकड़े करे, जो लव जिहाद करे, गौ तस्कर करे, जो कहीं ना कहीं गंदे काम करे, उसका समर्थन करते हैं, उसमें उनको विश्वास लगता है। तरफ देखा जाए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और उनके लड़के गए हैं स्नान करने के लिए, सचिन पायलट स्नान करके। देखिए गंगा मैया का आशीर्वाद होगा, मैं तो गंगा मैया से यही कहूंगा कि मैया उनको डुबो कर खत्म करो, क्योंकि देखिए कांग्रेस के नेता ये ना समझे कि गंगा में डुबकी लगाकर वो सुरक्षित रह पाएंगे। दिल्ली की जनता, देश की जनता, सनातन ये सारा जवाब इसलिए दे रही है क्योंकि इन्होंने सिर्फ देश को लूटा है और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के नाम पे देश को बांटने का काम किया। सुमित भाई, आपने देखा होगा योगी जी को जिम्मेदारी दी गई थी हरियाणा चुनाव की, बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हरियाणा के अंदर। फिर दिल्ली के अंदर आप देखोगे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली थी, ऐसे दावे हो रहे थे, लेकिन योगी जी ने पलट के रख दिया। आप क्या चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है? अब अगला जो चुनाव होगा वो पश्चिम बंगाल का ही किला ढाया जाएगा। ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं जेल की तरफ प्रस्थान करेंगी और योगी जी साफ सीधी बात कहते हैं कि उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। देश में दो नेता ऐसे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी जी, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। चाहे आप उनका कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि एक ने बोला था कि 370 अगर हटा के देखोगे तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, तनादेनी 370 हट गया। किसी ने बोला कि राम मंदिर बना के देखोगे तो कोई भी खून की नदियां बह जाएगी, राम मंदिर भी बन गया। किसी ने बोला कि 3 तलाक हटा के देखोगे तो इस देश का चक्का जाम कर देंगे, 3 तलाक भी हटा दिया। फिर किसी ने बोला कि नरेंद्र मोदी में इस जन्म में तो कभी भी दिल्ली का चुनाव जीत भी नहीं सकते, चुनाव भी जीत गया। अब ओबीसी और कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस जन्म में वक्फ बोर्ड भी नहीं हटा सकते, तो वक्फ बोर्ड बिल भी आ गया। तो बस आप इंतजार करिए, वो कहते हैं और योगी जी मोदी जी कर देते हैं। बस उनको मुद्दा चाहिए। उनको क्या है कि सर देखिए टीवी मीडिया में बने रहना है, तो टीवी मीडिया में बने हुए के अंड संड बयाने देते रहेंगे, पर नरेंद्र मोदी और योगी जी सिर्फ काम करते हैं। अच्छा, योगी जी को लेके क्या कहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। योगी जी हाँ यार कर रहे हैं ना, लाशों पे कर रहे हैं। 1600 मुठभेड़ में 124 इनकाउंटर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 124 नहीं और ज़्यादा ठोकिए। जितने करप्ट और जितने भी वो गुंडा और क्या बोलते हैं माफिया है, सबका खात्मा कर रहा है। तो क्या दिक्कत है? हर हर महादेवा, उससे ज़्यादा ठोकिए। अरे एकदम ठोकिए यार, जनता चाह रही है, ठोक के साफ करिए अब कचड़ा को। योगी जी के एनकाउंटर नीति से बहुत बार अब वो वाला कहानी है ना कि रास्ते में चलते हुए कीचड़ मिल गया तो कीचड़ को पत्थर नहीं मारेंगे, नहीं तो अपने ऊपर पड़ेगा। नहीं, योगी जी कर रहे कि नहीं, अरे कीचड़े साफ करो कि बार अगर मान लो दोबारा अगर वापस आना पड़ा उस रास्ते पे तो रास्ता गंदा नहीं मिले तो कीचड़े साफ करो। तो सहमत है योगी जी की? अरे यार शेर है यार, बब्बर शेर है। बब्बर शेर है। शेर को हाथ में लेके दूध भी पिला देते हैं। अच्छा है। हाँ, क्या लगता है क्यों मानते हैं ऐसा कि बब्बर शेर है? अच्छा काम कर रहे हैं यार, इसलिए। कह रहे कि भाई अगर एनकाउंटर ही करवाने हैं तो कोर्ट कचहरी बंद कर दो। आज तक चल रहा है ना। पर देखो हम रेप पे तो बातें नहीं करेंगे। ये तो मादरचोद भारत के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत को माँ कहते हैं और यहाँ पे महिलाओं के साथ रेप और ये सब कांड होता है। ठीक है, उसके लिए सज़ा नहीं मिल पाता है यार। 11 साल, 12 साल, 22 साल केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर सज़ा मिल रहा है योगी सरकार में, इंस्टेंट कार्रवाई करो तो दिक्कत क्या हो रहा है? फैसला ऑन द स्पॉट। आप वही ना, हम तो एक पोस्ट देख रहे थे, कोई लड़का वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, लड़की को छेड़ा, अगले दिन पुलिस उसको तोड़ के और वीडियो वायरल की है। तो भाई अच्छा है यार एक्शन, इससे ज़्यादा इंस्टेंट एक्शन क्या चाहिए? हो रहा है यार, सपोर्ट करना चाहिए हर किसी को। कह रहे कि योगी जी हवा बना रहे हैं अपना, वो दम नहीं है योगी जी के अंदर। अरे यार ठीक है यार, मान लो यार नहीं है दम, तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है। बैठा हुआ है योगी गद्दी पे, उखाड़ो यार। हम तो कह रहे हैं उखाड़ के दिखाओ। दिल्ली आया, दहाड़ के गया, 11 से 15 दिन दहाड़ के गए, एगो बाल नहीं उखड़ा इनसे। ये चूतिया क्या बोले हैं? क्या बात करें, बाल नहीं उखड़ा भाई। फिर वही बात, दिल्ली जीत गए हैं, आया ना जी दहाड़ा, उखाड़ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को नोएडा में घुसने नहीं देते हैं। भाई एक बहुत राजपूती है, नाम नहीं लेना चाहेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन आइए धमकी दिए थे, आओ मेरे एरिया में पैर रख के दिखाओ। अरविंद केजरीवाल डरे नहीं गया। कहते थे नोएडा में कोई मुख्यमंत्री प्रचार करने नहीं गया, नहीं तो हार गया। योगी आदित्यनाथ प्रचार किए आके, कहाँ हारा?
कहाँ आ रहा? सारे मिथ तोड़ दिए योगी जी ने। सच वही बात है ना, तोड़ तो रहे हैं और तोड़ेंगे। नहीं, अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर पहले भी एक कांड हुआ, एक दलित बच्ची का रेप हुआ, फिर दोबारा एक कांड हुआ। तो जब एनकाउंटर योगी जी करवा रहे हैं तो विपक्षी कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, भले उसने रेप किया है, अरे उसको अरे जेल में। मादड़ चोद, यही तो है। हाँ। इन लोगों के लिए गाली नहीं निकले तो क्या निकले? रेप कर दिया है, कौन सा मादर जो बोलता है कि अरे जवानी में गलती हो जाती है? सपा का नेता था ना, मुलायम सिंह यादव। चलिए साला इस सब करप्ट का तो नाम भी नहीं मुंह से ध्यान में रहता है, ये सब चूतिया सब। और ये लोग बात करेंगे रेप के लिए, सीधा ठोको भी नीति नहीं, सीधा रोड पे नंगा करो और जनता के बीच में छोड़ो और उसके बाद देखो तमाशा। योगी जी को कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं करवाना चाहिए, भले ही जेल में। मत करिए, हम भी कह रहे हैं एनकाउंटर मत करिए, नंगा करिए, बीच रोड पे छोड़िए। नहीं, एक तरफ आप देखेंगे जो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता है अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, वो भी अभी महाकुंभ के ऊपर तंज कस रहे हैं। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या हों, नाम बताएं कांग्रेस उसके के भाई तमाम का? नेता, अफजाल अंसारी, उसका बड़े भाई का मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई अफजाल अंसारी। काहे दूसरे के तरफ कब्र में जाना चाहते हैं? कुछ पहले चला गया, दूसरा भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, क्या मतलब है? क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। क्या बात कर रहे है हैं योगी जी। बिना मतलब का? योगी जी का खौफ नहीं है, सनातन और हिंदुत्व का खौफ है। कैसे? और वो एक सैनिक हैं, बब्बर सैनिक सनातन का। योगी जी हाँ, इसलिए ऐसे क्या कर दिया योगी जी ने? यार क्या नहीं किए, पत्थरबाजों का सीधा इंस्टेंट इलाज, बुलडोजर चलाओ, खत्म कहानी। क्या और करे यार, क्या करे? संभल के सीओ को खुला छूट दे दिया, ठुकवा दिया। भाई मारोगे पत्थर तो प्रतिघात तो होगा ही, क्या मतलब पुलिस मार खाने के लिए छोड़ करवा तो रहा है। 2-4 पत्थर लोगों ने मार दिए तो पुलिस अंदर क्यों डाल रही है? अरे हमारे यहाँ रोटी कपड़े मकान की लड़ाई है, ठीक है, तो छीन रहे हैं, कमर ही तोड़ दो ना, फड़फड़ाएगा ही नहीं। पंछी का ये पर अगर दबा दीजिएगा तो फड़फड़ाएगा ही ना, उड़ तो पाएगा नहीं। योगी जी वही कर रहे हैं, फड़फड़ाने दो, मौका लगेगा, काट के खत्म कहानी। अखिलेश यादव के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों में थोड़ा जोश होता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने 2-4 पत्थर मार दिए तो उनको अंदर डाल रहे हैं। फिर जोश बा मियाँ में हम यार देखो, हम हिंदू मुसलमान ना करीला, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान पे आई नू तो हम गोभी कांड याद आ जाला, भागलपुर के मेरठ दंगा याद आ जाला, गोधरा कांड हमारा याद आ जाला। बाप रे यार, काहे याद दिलाओ तड़े, एक भी लाश माँ कसम हिंदू का नहीं था कटने वाला वहाँ पे। क्या बात कर? अब 15 मिनट लगा था खाली।